आज हम देखेंगे कि क्या हम मृत्यु को रोक सकते हैं। कल हमने देखा था कि मृत्यु के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रहती है। कोई है जो मृत्यु को कहता है कि वो तो एक चिर निद्रा है। कोई है जो मृत्यु को बताता है कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। भगवान का परम भक्त ये बताता है कि मृत्यु तो ईश्वर से मिलने का न्योता है। कोई मृत्यु को सुखद और कल्याणकारी घटना मानता है। अब क्या वास्तविकता ये है मृत्यु सुखद घटना है? एक बारी एक व्यक्ति वो भगवान की बहुत प्रार्थना करता है और जब भगवान उनके सम्मुख आता है तो वो ईश्वर से कहता है कि प्रभु, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात की मांगनी मैं आपके आगे रखता हूँ कि हमारे परिवार में से किसी की भी मृत्यु ना हो। ईश्वर ने कहा कि क्या तुमको पता है कि तुम क्या मांग रहे हो? वो व्यक्ति क्या कहता है कि हाँ ईश्वर, मुझे पता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ। भगवान ने कहा कि एक काम कर, तू है ना कल सवेरे आ जाना, मैं तुम्हें कल सवेरे ये वरदान दे दूँगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहता है कि नहीं, मुझे तो अभी ही ये वरदान चाहिए, क्या पता कल सवेरे तक मैं रहूँ या ना रहूँ। तो फिर उसने भगवान से जब बहुत प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, तो भगवान ने वो वरदान दे दिया। अब होता क्या है कि वो तो बड़ा खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर जाता है। घर जाके परिवार वालों को बोलता है कि पता है आज मैं भगवान से वरदान लेके आया हूँ। क्या वरदान लेके आया हूँ? कि हमारे परिवार में से किसी की भी मृत्यु नहीं होगी। बहुत खुश होता है, लेकिन परिवार वालों को विश्वास नहीं आता है। सोचते हैं कि ये मजाक कर रहा है। थोड़े समय बीतने के बाद जब देखा कि घर में से किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही है तो सबको निश्चय हो जाता है। और थोड़ा समय तो बहुत अच्छा चला, लेकिन भगवान का वरदान ये था कि किसी की मृत्यु ना हो। ये वरदान नहीं था कि कोई नया जन्म नहीं लेगा या फिर समय आगे नहीं बढ़ेगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी। तो समय का चक्र तो चलना ही था। और परिवार में क्या हो गया कि यंग कम और बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए। आपस में तनाव बढ़ने लगा, झगड़े बढ़ने लगे। और वो व्यक्ति जिसने ये वरदान मांगा था उसकी तो बहुत आयु हो चुकी थी, वृद्धावस्था उन पर दिख रहा था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, बहुत परेशान था। क्या करे? उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मुझे मंदिर लेके जाएगा क्या? और मंदिर में जाके फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और बोलता है कि हे प्रभु, माफ़ कर दे, मैं तुझे और तेरी रचना को समझ नहीं पाया। आपने जो ये वरदान दिया है भगवान, ये आप वापस ले लो। भगवान ने कहा क्या हुआ? तो उसने बताया कि प्रभु, आपको पता है मेरे घर की हालत क्या है, एक शंभु मेले के जैसी है, जिसमें लोग तो है लेकिन प्यार नहीं है, भावनाएं नहीं है। बहुत दुखी हो गया हूँ। जनरेशन गैप आ चुका है क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो भगवान प्लीज़ आप एक बारी ये वरदान को रिटर्न ले लो। कहने का मतलब क्या है कि किसी के लिए मृत्यु सुखद घटना भी है और कल्याणकारी घटना भी है। अगर हम देखें इस सृष्टि के अंदर तो मृत्यु से तो हम बच नहीं सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाया है कि कई बार हम ईश्वर की बनाई हुई रचना पर, उसके रचना के नियमों में संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं। लेकिन सोचिए कि ईश्वर ने जो रचना रची है कितनी वंडरफुल है। जैसे कि पृथ्वी कितनी अच्छे से घूम रही है अपनी क्षितिज पर, अगर इसके घूमने की क्रिया में स्टैगरिंग शुरू हो जाए तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टैगरिंग का मतलब है कि दिन समझो कि 35 घंटे का हो और रात 2 घंटे की। कभी ऐसा भी हो सकता है कि रात जो है वो 35 घंटे का हो जाए, दिन 4-5 घंटे का हो जाए, तो कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। मतलब है कि ईश्वर की जो रचना है बड़ी ही एक्यूरेट रचना है। वैसे ही अगर आप देखें तो सूरज को दिखाया हुआ है, समय से निकलता है और समय पर ही अस्त होता है। अगर सूरज को ऐसा लगे
कि थोड़े समय के लिए नहीं निकलना है, 2-4 दिन रेस्ट ले लेता हूँ, तो सोचिए दुनिया की क्या हालत हो जाएगी। मनुष्य का जनजीवन है वो मुश्किल में आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। प्रकाश और गर्मी ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार से आप देखिए कि मिट्टी क्या रेंज रखी हुई है उसके अंदर, एक बीज डालते हैं और अनेक बीज निकलते हैं। मतलब क्या है कहने का कि ईश्वर की जो रचना है बड़ी ही वंडरफुल है और उस रचना के लिए भगवान ने जो नियम बनाए हैं वो बड़े एक्यूरेट है। अगर हम समझे तो मिलियन ऑफ ईयर्स से ये रचना चली ही आ रही है और उसमें मिली सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ जाए तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको रिपेयर कर सके? कोई मनुष्य की ये पावर ही नहीं है। तो भगवान की रचना बड़ी एक्यूरेट है और उस रचना के लिए उन्होंने जो भी नियम बनाए हैं वो भी बड़े सुंदर नियम बनाए हुए हैं, हमारे लिए वो बड़े ही कल्याणकारी है। ये 5 तत्व जो है वो पांचों तत्वों के लिए ईश्वर ने कुछ न कुछ नियम बनाए हैं। वैसे ही हमारा ये शरीर भी तो 5 तत्वों का बना हुआ है और ये 5 तत्व के बने हुए शरीर के लिए जन्म और मृत्यु ये भी एक नियम है, जिसको हम चाहे माने या ना माने स्वीकार तो करना ही पड़ता है। हम मृत्यु को टाल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ हम मृत्यु को सुधार जरूर सकते हैं। किस प्रकार से? हम किस टाइप का मृत्यु चाहते हैं? इस सृष्टि से खुशी खुशी विदा होना चाहते हैं या दुखी या रोते हुए विदा होना चाहते हैं, ये जरूर हमारे हाथ में है। कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा आता है कि जब तुम इस धरा पर आए थे तो तुम रोते थे और जग हंसता था, जब इस धरा से तुम वापस जाओ तो तुम हंसते हुए जाओ और जग तुमको याद करे। अगर हम इस सृष्टि में जिंदा रहना चाहते हैं मरने के बाद भी, तो भी रह सकते हैं। उसका भी एक आधार है। वो कौन सा है? वो आधार है हम अपने कर्मों से, हम अपने आदर्शों से जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी है या फिर अब्दुल कलाम सर है या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लीजिए, कोई भी धर्मात्मा हो या महात्मा हो, या आज हम जिस देवात्माओं की पूजा करते हैं तो हम उनको किस आधार से याद करते हैं? उनके गुणों के आधार से, उनकी विशेषताओं के आधार से, उनके कर्मों के आधार से, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके आदर्शों के आधार से। तो मृत्यु के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने पुण्य कर्मों से। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक ऐसा मित्र था कि जिसके साथ उसके 24 घंटे के रिलेशन थे। 24 घंटे के रिलेशन मतलब क्या हुआ कि उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय उसके साथ रहता था। उसका एक दूसरा मित्र था जिसके साथ उसका महीने में एक बारी मिलने का रिलेशन था। मतलब कि महीने में एक आध बारी वो लोग मिल लेते थे, साथ में खा पी लेते थे। और उसका एक तीसरा मित्र था जिसके साथ उसके संबंध थे, लेकिन कैसे साल में एक बारी मिलने के। समझो कि रोड की इस तरफ से मैं जा रही हूँ, सामने से वो जा रहे हैं, तो यहाँ से मैं हाय हेलो कर देती, वहाँ से वो हाय हेलो कर देते, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। अभी क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति था ना, उसके नाम पर पुलिस का वारंट आता है, और जब पुलिस का वारंट आता है तो उसे कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट में जाना होता है तो साक्षी की ज़रूरत होती है। अब साक्षी की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने पहले मित्र को कहा। वो मित्र कौन सा था? 24 घंटे वाला। उसको बात करता है कि भाई कोर्ट में जाना है, साक्षी की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे साथ कोर्ट में चलोगे? वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं आता, आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। वो बहुत दुखी हो जाता है। उसको लगता है कि अरे 24 घंटा में जिसके साथ रह रहा हूँ उसने मुझे आसानी से कह दिया कि तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। फिर भी ज़रूरत थी तो उसने अपने दूसरे मित्र को पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कोर्ट में आओगे? वो मित्र कौन सा था? महीने में एक बारी मिलने वाला। तो वो क्या आंसर करता है कि नहीं।
मैं आऊँगा तो सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक आऊँगा, अंदर तो तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। तो तब भी उसको दुख होता है क्योंकि ज़रूरत तो अंदर ही होती है ना। उसको लगता है कि जब ये दोनों ने मना किया तो तीसरा कहाँ से हाँ बोलेगा। फिर भी सोचा पूछ लेता हूँ, शायद वो हाँ बोल दे। तो उस मित्र को पूछता है कि कोर्ट में जाना है, साक्षी की ज़रूरत है, क्या आप मेरे साथ कोर्ट चलोगे? वो क्या कहता है, हाँ मैं आता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं कोर्ट में जो है जैसा है वैसे का वैसा कहूँगा, ना कुछ प्लस करूँगा ना कुछ माइनस करूँगा, अगर ले जाना है तो ले जाओ। सोचिए कि वो व्यक्ति कौन है, वो मित्र कौन है और वो कोर्ट कौन सी है। तो वो व्यक्ति और कोई नहीं, हम खुद है। और कोर्ट जो है वो है ऊपर वाले की। जब हमें ऊपर जाने का नंबर आता है तो हम हमारे पहले मित्र मतलब 24 घंटे वाले मित्र को कहते हैं कि कोर्ट में जाना है, साक्षी की ज़रूरत है, साथ चलोगे? तो वो 24 घंटे वाला मित्र वो पहले ही हमें क्या आंसर देगा कि नहीं, तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए वो मित्र कौन है, क्या कहेंगे? कौन है वो मित्र? वो और कोई नहीं लेकिन है पैसा। जिस पैसे के लिए भाई भाई का नहीं, जिस पैसे के लिए बेटा बाप का नहीं, जिस पैसे के लिए लोग संबंधों को नहीं देखते, स्नेह को नहीं देखते हैं और अपने इस शरीर को भी नहीं देखते हैं, वही पैसा जब जाने का नंबर आता है तो पहला साथ छोड़ता है। देखा गया है कि जब व्यक्ति देह छोड़ने पर होता है या देह छोड़ दिया होता है तो उस टाइम पर पहले तो उनको खाली किया जाता है। पहना होगा वो निकाल देंगे, पॉकेट में होगा वो सब कुछ निकाल देंगे। इसीलिए तो जब मरते हैं तो कफन डाला जाता है। उस कफन के अंदर हम देखें तो जेब नहीं होती है, मतलब कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा जो मित्र है वो क्या कहता है, मैं आऊँगा लेकिन दरवाजे तक। तो वो मित्र कौन सा है? वो है हमारे मित्र संबंधी। लेके जाएंगे शमशान तक, लेकिन आगे का रास्ता तो फिर हमें ही तय करना है। और तीसरा मित्र है वो क्या आंसर करता है कि मैं आऊँगा, लास्ट तक आऊँगा, लेकिन ना कुछ प्लस करूँगा ना कुछ माइनस करूँगा। और वो कौन है? वो है हमारे किए हुए कर्म। वो हमेशा साथ चलते हैं। इसलिए क्या कहते, मरनार की चिता पर चाहनार कभी कोई चढ़ता नहीं है। आग को जलता हुआ देख उस आग में कभी कोई गिरता नहीं है। अरे आग तो छोड़ो, उसकी राख को भी कोई छूता नहीं है। पैसा प्राण तक, पति या पत्नी घर के आंगन तक, सगे शमशान तक, तो लास्ट तक कौन आएगा? वो कर्म है। जैसे शरीर के साथ परछाई जुड़ी हुई है वैसे ही आत्मा के साथ उसके कर्म जुड़े हुए हैं। और ईश्वर भी क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें प्लस माइनस ऊपर नीचे सब कुछ करना आता है और मुझे इक्वल करना आता है, बाकी और कुछ मुझे नहीं आता है। मैं हूँ या आप हो, हम कोई भी अगर ईश्वर के पास जाएंगे तो वो हमें एक ही क्वेश्चन करने वाले हैं कि जीवन दिया था, जीवन के 24 घंटे दिए थे, बताओ तुम तुम्हारी लाइफ में क्या कमाई करके आए हो? तो हम क्या आंसर करेंगे? कहेंगे ना कि भगवान बहुत कमाया, क्या बताओ आपको, हम दोपहर को खाने के लिए भी घर नहीं जाते थे। तो ईश्वर क्या कहेगा, ठीक है यहाँ क्या लेके आए बताओ? तो क्या बताएंगे? यहाँ तो हम लोग ये शरीर भी साथ नहीं लेके जाते हैं, तो दूसरी तो फिर और क्या बात कहेंगे? फिर क्या होगा? तब हमारा हिसाब निकलता है। ईश्वर कहते बचपन में कुछ किया था, हम क्या कहते हैं कि हाँ भगवान, तब तो मैं छोटा था ना, समझ नहीं थी, तुम्हारा नाम लेना, दुआएं कमाना, पुण्य जमा करना, प्यार देना, ये सब बचपन में कहाँ रहता है। भगवान कहेगा ठीक है छोड़ दे, जाने दे। युवानी में क्या किया? तब तो तुम्हारे पास समझ भी थी, तब तुमने कुछ किया क्या? तो हम क्या कहते हैं कि उस टाइम पर तो घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इसी में समय चला गया। भगवान कहते फिर बुढ़ापे में क्या किया? तब समय भी था, समझ भी थी और रिटायर्ड भी हो चुके थे। और फैमिली मेम्बर भी कहते हैं ना उस टाइम पर तो कि अभी तो बूढ़े हो गए, अब थोड़ा भगवान का नाम ले लो। तो क्या तब तुमने कुछ किया था? तब क्या आर्ग्यू करते हैं
कि दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मतलब कि बचपन खेलने में गया, युवानी घूमने फिरने मौज मस्ती में गई, और जब हम बूढ़े होते हैं तो उस टाइम पर तो समय ही चला जाता है, तो फिर किस समय पर याद करना। इसलिए क्या कहा गया है कि मनुष्य क्या है, कहते हैं अमीर मीलों चलता है भोजन को पचाने के लिए, और गरीब मीलों चलता है उस भोजन को पाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती, और किसी के पास रोटी खाने के लिए वक्त नहीं होता है। कोई अपनों के लिए रोटी को छोड़ देता है, और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत पाने के लिए सेहत खोता है, और फिर सेहत को पाने के लिए दौलत खोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी नहीं मरने वाला, और मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी जिया ही ना हो। ये समय का एक चक्र है जो चलता ही रहता है, लेकिन इस काल चक्र में सेकंड में लिया हुआ ज्ञान, सेकंड में ली हुई समझ व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि हम कई बार सोचते हैं कि क्या हम हमारे मृत्यु को टाल सकते हैं या बदल सकते हैं या डेट को चेंज कर सकते हैं। तो तिथि तारीख को तो चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन अगर चेंज कर सकते हैं तो भगवान ने एक ऑप्शन हमारे सामने रखा है, वो है कि स्थिति को हम चेंज कर सकते हैं, हम हमारी अवस्था को बदल सकते हैं। ये ज़रूर हमारे हाथ में है, और इस अवस्था को किस तरीके से बदलना है वो भी ईश्वर ने हमें बताया है। जैसे जन्म कर्मों के अधीन है, वैसे ही मृत्यु भी कर्मों के अधीन है। तो अगर हम हमारे कर्मों को सुधार लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी अपने आप सुधर जाती है। मतलब तारीख नहीं चेंज करना है, अवस्था को बदलना है, और उसके लिए हमें नॉलेज से भरपूर होना है। पूरी लाइफ टाइम में अगर नॉलेज को यूज़ करेंगे तो उसी नॉलेज के आधार से मृत्यु भी सुधार सकते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ नॉलेज ईश्वर हमको प्राप्त कराता है, ज्ञान देता है। बाकी एक्स्ट्रा मार्क्स देना या कुछ हमारे पापों को धुलाई कर देना, ये सब कुछ कार्य ईश्वर नहीं करता। क्योंकि सोचिए कि माँ बाप जो होते हैं उनके बच्चे होते हैं। माँ बाप समझो एक बच्चे को रखेगा और दूसरे बच्चे को नहीं रखेगा, तो क्या होगा फिर कि जिसको रख रहे हैं उसको अच्छा लगेगा, और जिसको नहीं रख रहे हैं ठीक से तो दूसरा बच्चा तुरंत ही बोलेगा ना कि आपको यही पसंद है, मैं नहीं पसंद हूँ। तो उसी प्रकार से अगर समझो कि ईश्वर एक के पाप 2 देंगे तो दूसरा तुरंत हाथ उठाएगा ना, भगवान मैंने क्या गलती की, मेरे भी पाप धुलाई कर दो। तो इसलिए ईश्वर ने क्या कहा, तुम ही करो और तुम ही भोगो। लेकिन ईश्वर क्या करना है उसकी समझ ज़रूर हमको देता है, और उस समझ के हिसाब से हम चलते हैं तो हम हमारा भाग्य बहुत ही श्रेष्ठ बना सकते हैं। एक बार क्या होता है, कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों के बीच झगड़ा हो जाता है। कर्म बोलता है सबसे बड़ा मैं नहीं तो कुछ नहीं। भाग्य बोलता है नहीं, तुमसे भी बड़ी मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो फिर बुद्धि बोलती है नहीं, मैं बड़ी हूँ। अब तीनों के बीच झगड़ा हो गया तो होता क्या है कि वो बोलते हैं कि चलो राजा के पास जाते, राजा डिसाइड करेंगे कि आखिर हम तीनों में से बड़ा कौन है। जब राजा के पास जाते हैं तो राजा कहते हैं मैं भी ऐसे कैसे बता दूं कि तुम तीनों में से कौन बड़े हो। उन्होंने बोला कि आप आजमाइश करो, कुछ दिखाओ, तब मैं बताता हूँ कि आप तीनों में से कौन बड़े। तो क्या होता है कि एक लक्कड़हारे पर आजमाइश करने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले भेजा जाता है कर्म को। कर्म ने है ना उस लक्कड़हारे में प्रवेश किया। अब जैसे ही लक्कड़हारे में प्रवेश किया तो उसने तो लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। इतना फास्ट लकड़ियाँ काट रहा था कि रात तक तो ढेर करके रख दिया। लेकिन सिर्फ लकड़ियाँ काट के नहीं रखना था, उसको गांव तक भी ले जाना था, फिर बेचना था। तो वो थोड़ा लेकर के जाता था, और जब आता था रिटर्न तो क्या देखा कि जो लकड़ियाँ पड़ी हुई थी ना, उसमें से कई लकड़ियाँ गुम हो चुकी थी। तो 1 महीने के बाद देखा गया कि उसकी कंडीशन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे। सेकंड नंबर में भेजा गया भाग्य को। भाग्य ने जैसे ही लक्कड़हारे में प्रवेश किया तो क्या देखा गया कि उसका तो भाग्य ही खुल गया। जिस पेड़ को वो काट रहा था उसके नीचे से सोने का घड़ा निकल के आया।
और इतना सोना पाया उसने कि उसने सोचा कि कौन ऐसा कमाए, मेहनत करे, उससे बेटर है जब भगवान ने मुझे दिया ही है तो आराम से क्यों ना खाऊं। तो वो तो थोड़े दिनों के बाद कैसा हो गया, एकदम आलसी हो गया। और फिर 3rd नंबर में भेजा गया बुद्धि को। नेचुरली है, जब बुद्धि ने प्रवेश किया तो लकड़ियाँ काटने में भी बुद्धि का प्रवेशता था। और बुद्धि ने प्रवेश किया था तो उसने तो पहले क्या किया, कुल्हाड़ी को शार्प किया। शार्प करने के बाद उससे लकड़ियाँ काटा और फिर उस लकड़ी को वो क्या करता था कि ले जाना था गांव में, इसलिए उसी लकड़ी में से एक गाड़ी बनाई, उसमें सारी लकड़ियाँ डाली और उसको लेकर के गया। जब लेकर के गया तो क्या हुआ, कर्म ने भी साथ देना शुरू किया और भाग्य ने भी साथ देना शुरू किया। मतलब क्या है, ईश्वर समझ देते हैं, इतनी श्रेष्ठ समझ देते हैं कि हमारे कर्म सुधर जाते हैं और जब कर्म अच्छे हो जाते हैं तो भाग्य अपने आप बनने लगता है। तो इसीलिए आज चलिए 2 मिनट के लिए हम हमारे कर्मों को देखने की कोशिश करते हैं। अपने मन के सारे संकल्पों को चारों तरफ से हटा दीजिए और देखेंगे कि आप एक श्रेष्ठ आत्मा हो, बड़ी पावरफुल एनर्जी हो। आप इस कर्मेंद्रियों को चलाने वाली एक सत्ता हो। आपकी नज़र जहाँ जहाँ जाती है आपके हाथों से आप जो कर्म करते हैं आपके मुख से जो बोल निकलते हैं वो सबको सुख देने वाले हैं। आपकी वाणी, वर्तन और व्यवहार दुआएं लेने वाला है। आप बड़ी पावरफुल एनर्जी हो। फील करेंगे अपनी एनर्जी को। और जाएंगे इसकी गहराई में। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।
हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा